में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समाहिर के विलक्षण प्रतिभा के धनी पंडित कविवर दौलत राम जी, जिनके द्वारा रचित है छह ढाला अर्थात लघु समय सार, जिसका अध्ययन करने से जीव कर्म रूपी व कषाय रूपी शत्रु से अपने को बचा सकता है। ऐसे ही कल्याणकारी छह ढाला ग्रंथ पर बृहद व्याख्यान श्रवण कीजिए गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की सुशिष्य गणनियानिक श्री 105 विशा श्री माता जी के मुखारबिंद से ज्ञान अहिंसा का जय घोष गुरु माँ विशा श्री दर्पण यूट्यूब चैनल पर। गुरु माँ के मंगल प्रवचनों का प्रतिदिन लाभ प्राप्त करने एवं पुण्यार्जक बनने के लिए संपर्क करें पंकज जी पांड्या, जयपुर। संपर्क सूत्र 9828027256। प्रशांत जैन, जयपुर 9829153936। राशि जमा करने हेतु बैंक विवरण। महासिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गंभीरा शाद्वादमोघलांक्षणं जिया त्रैलोक्यनाथाय शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं रमो अरिहन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयर्याणं रमो वज्झायाणं रमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग समारिके। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाई देवी कजरार्थी आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्शनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज शृणमाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की शरण निश्रा में पार्षद स्वामी के चरणों में विराज कर हम सभी उनकी अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ जिन वाणी का जो अपनी श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ अपनी कर्णांजलि से श्रवण करके और अपने हृदय आसन पर विराजमान करता है, माँ जिनवाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है। ऐसा माँ जिनवाणी का हम सभी के ऊपर परम उपकार है। जिनवाणी के माध्यम से जीव और अजीब तत्व की चर्चा चल रही है। जीव क्या है और अजीब क्या है। जीव तो हम अनुभव करते हैं कि बिना जीव के हम सभी ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, लेकिन वह अरूपी है, अमूर्तिक है, जिसको आँखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन अजीब तत्व की चर्चा चल रही है कि वह आँखों से अगर दिखाई दे रहा है, तीनों लोकों में जगत में यदि दिख रहा है आँखों से, तो वह अजीब पुद्गल तत्व है, क्योंकि आपको धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश काल भी नहीं दिख रहा।
अभी पुद्गल की चर्चा चल रही थी। पुद्गल के बारे में जाना कि पुद्गल क्या है, कैसा है, इसका रूप स्वरूप क्या है। धर्म द्रव्य के बारे में जाना, धर्म द्रव्य क्या है और हमें उससे क्या लाभ है। धर्म द्रव्य नहीं होता तो पहले सबसे बड़ी बात, हमारा आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मतलब सिद्धलोक में आत्मा जाता ही नहीं। भले ही कर्मों को क्षय कर लेता, लेकिन उस लोक के अग्र शिखर पर कौन ले जाता। आत्मा में शक्ति है ये ठीक है, लेकिन धर्म द्रव्य नहीं होता तो शक्ति भी कितनी भी बनी रहती। कुछ कार्य ऐसे हैं कि अपनी स्वयं शक्ति होने पर भी जब तक जो जैसी व्यवस्था है वह नहीं मिलती तो भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। धर्म द्रव्य के सहयोग से ही हमारी गमनागमन की क्रियाएं होती हैं, चाहे वह जीव हो और चाहे पुद्गल हो। तो जीव को केवल ज्ञान इसी भूमि पर हुआ। अंतरिक्ष में जीव का गमन धर्म द्रव्य के सहयोग से हुआ, और जब अघातीय कर्मों का क्षय हुआ तो जीव का गमन 3 लोक के शिखर तक हुआ और तनुवात वलय में विराजमान हो गया। ये जीव द्रव्य धर्म द्रव्य का ही उपकार है। धर्म द्रव्य की चर्चा कल सबके समझ में आ गई कि हम अहंकार करते हैं, लेकिन हम विचार नहीं करते कि हम अहंकार किस पर करते हैं। क्या है तुम्हारे पास? ये शरीर है तुम्हारे पास, आत्मा है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा ही का ही ज्ञान नहीं है। शरीर को ही आत्मा मान रहे हो आज भी और अभी भी। जिनवाणी माँ बार बार समझा रही है, एक बार सत्य को मान करके तो देखो, जीव को जीव और पुद्गल को पुद्गल समझ करके तो देखो। जिसने इस भेद विज्ञान को कर लिया, जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न है, शरीर आत्मा भिन्न भिन्न है। आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। शरीर ना देखता है, ना जानता है, ना बोलता है। ये अब विचार करो, आत्मा भी नहीं देखता, आत्मा भी नहीं बोलता, फिर ये कौन बोल रहा है, कौन देख रहा है, कौन खा रहा है, कौन सुन रहा है। बिना आत्मा के शरीर की भी क्रियाएं नहीं होती। आत्मा के सहयोग से शरीर की सारी क्रियाएं हो रही हैं। जैसे करंट के सहयोग से ये पंखे, ये लाइट, ये कूलर सब अपनी अपनी क्रिया रूप हो रहे हैं। आत्मा का सहयोग है, लेकिन आत्मा सब कुछ होते हुए भी ना तो खा रहा है, ना सुन रहा है, ना देख रहा है। ये सारी आत्मा की विभाव परिणतियाँ हैं। ये सब मिलजुल करके सारे काम हो रहे हैं। आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर पा रहा, शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर रहा, और दोनों के होते हुए धर्म द्रव्य नहीं है तो फिर तो भी कुछ नहीं हो रहा। धर्म द्रव्य के सारे ही आत्मा गमन करता है, धर्म द्रव्य के सारे ही शरीर यानी पुद्गल गमन कर रहा है। जो भी है शब्द पुद्गल हैं, शब्द भी पुद्गल हैं, आप तक पहुंच रहे हैं। ये धर्म द्रव्य का कार्य है। तो सारी क्रियाएं जो चल रही हैं सब मिलजुल करके चल रही हैं। इसलिए ये अहंकार मत कर लेना कभी भी कि ऐसा मैंने किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैंने ही ये कार्य किया, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। रोटी के गिलास को मुख में भी नहीं रख सकता, और मुख में रख लिया तो उसको बिना धर्म द्रव्य के मुख में घूमेगा ही नहीं। इसलिए इस बात को अहरनिश ध्यान करते रहो, चिंतन करते रहो। अहंकार कभी नहीं आएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो भी आप कर रहे हैं उसमें सब में कौन सहयोगी है? पुद्गल सहयोगी है, धर्म द्रव्य सहयोगी है, अधर्म द्रव्य सहयोगी है, आत्मा भी सहयोगी है, आकाश द्रव्य भी सहयोगी है और काल द्रव्य भी सहयोगी।
सबके अपने अपने कार्य हैं, सबके मिल कर के ही सारा कार्य हो रहा है, चल रहा है, क्योंकि जीव के बिना भी कुछ नहीं होगा। जितनी भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं ये बिना जीव के सहयोग के बनी हैं क्या? ये भवन किसने बनाया? मिट्टी ने बनाया, चूना ने बनाया, पत्थर ने बनाया, मार्बल आदि ने, सीमेंट रेत आदि ने, लेकिन बनाने वाला कौन था? बनाने वाला पुद्गल था, ये भी सत्य है। बनने वाला पुद्गल था, लेकिन उस पुद्गल में कौन था? जीव था। बिना जीव के कुछ नहीं होता। और उसके साथ में धर्म द्रव्य था, बिना धर्म द्रव्य के कुछ भी नहीं होता। उसके साथ अधर्म द्रव्य था, ये भवन ठहर गया। अधर्म द्रव्य नहीं होता, कुछ ठहरा ही नहीं होता। सब ठहरे हैं, बैठे हो, किसका उपकार है ये? आप चाहते मैं आराम कर लूं, लेकिन अधर्म द्रव्य नहीं होता तो आराम कर पाते क्या? आप तो चकर गन्नी की तरह घूमते ही रहते। धर्म द्रव्य का काम तो गमन कराना है, चलाना है, लेकिन अधर्म द्रव्य का काम ठहरने में सहयोग करना है। अगर चलने में सहयोग धर्म द्रव्य करता है तो ठहरने में सहयोग अधर्म द्रव्य करता है। इसलिए दोनों ही हमारे लिए सहयोगी हैं। दोनों के बिना हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। एक स्टैचू पर रह जाओगे, धर्म द्रव्य नहीं होगा, अधर्म द्रव्य नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे तो क्या होगा? जो होगा सो होगा, जैसे हो वैसे ही रहोगे। अधर्म द्रव्य ने तुम्हें रोक रखा है, धर्म द्रव्य तो तुम्हें गमन करा रहा है, वरना पत्थर के स्टैचू की तरह बने रहते। ये सारे इसलिए ध्यान रखना, कोई भी कार्य आप करते हो, किसी भी संबंधी, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे व्यवहारिक, चाहे सामाजिक, चाहे पारिवारिक, जो भी कार्य करते हो, किए हैं, कर रहे हो, करोगे, उनके साथ में कभी ये मत कहना ये मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करूँगा। ये सबके सहयोग से हो रहा है, हुआ था और होगा। बस इस सत्य को जानते जाओ कि सत्य है क्या। धीरे धीरे जब इस सत्य को जानोगे तब तत्व को भी जानोगे, तत्व के प्रति श्रद्धान होगा, फिर सत्य समझ में आएगा। अब हमारी चर्चा जो चल रही थी अभी, चेतनता बिन सो अजीब है पंचवरण भेद। ये हो गया था पुद्गल पंचवरण रस गंध दो फरस वसु जाते, ये भी हो गया था जिये पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी। यही चर्चा चल रही थी ना। द्रव्य धर्म द्रव्य को भी कह रहे हैं जिये माने जीव, पुद्गल को चलने में जो सहायता करता है वह कौन है? धर्म द्रव्य अनुरूपी, जो हमें दिख नहीं रहा। अगर रूपी होता तो हमें दिखता कि ये धर्म द्रव्य है, इसलिए अनुरूपी कह दिया है। रूपी नहीं है, मूर्तिक नहीं है, जो हमें अपने चर्म चक्षुओं से दिखता। हम इसको आगम के माध्यम से जान रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं, धर्म द्रव्य के बिना आपकी पलक भी नहीं झपकती, श्वास भी नहीं चलती, धड़कन भी नहीं चलती। जो भी शारीरिक क्रिया चल रही हैं सब धर्म द्रव्य के माध्यम से चल रही हैं। इसलिए वह धर्म द्रव्य कैसा है? अनुरूपी, लेकिन हमारा सहयोगी, परम सहयोगी। बिना किसी के सहयोग के, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म द्रव्य हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये सोचना मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और जीव का स्वभाव करने का है ही नहीं। जैसे ही ये संयोग नियोग सारे मिलते हैं, सब क्रियाएं स्वयमेव होना प्रारंभ हो जाती हैं। बस इसमें हमें अपना विवेक रखना है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या नहीं ग्रहण करने योग्य है, क्या है, क्या उपादेय है। इन सबको अगर हम जान करके तत्व के बारे में हम जानते रहेंगे, समझते रहेंगे, जीव क्या है, अजीब क्या है, पुद्गल क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अथवा जीव क्या है, अजीब क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, संबर क्या है, निर्जरा क्या है और मोक्ष क्या है। ये 7 तत्वों को भी हम जान करके, तभी हम जब जानेंगे तब हम श्रद्धान करेंगे। तो आज सभी ने जान लिया, चेतन को जान लिया, चेतनता रहित जो भी है सब अजीब है। अजीब को जान लिया ना सबने। फिर इसके बाद में
पुद्गल को जान लिया कैसा है, कितने वर्ण वाला है, क्या स्वभाव वाला है। इसके बाद में इसको चलने में और ठहराने में कौन सहयोगी है? धर्म द्रव्य। और ठहरने में तिष्ठत होए अधर्म सहाय। तिष्ठत माने ठहरने में यदि कोई सहयोगी है हमारा तो वह अधर्म सहायी। जिन विन मूर्ति निरूपी। ये भी अधर्म द्रव्य भी कैसा है? मूर्ति से रहित अमूर्तिक है, जो हमको अपने चर्म चक्षुओं से नहीं दिखता है। हम बैठ गए लेकिन किसने ठहराया आपको? धर्म द्रव्य ने ही ठहराया। आपने आराम किया, किसने सहयोग किया? धर्म द्रव्य ने। आपके पैर थक रहे थे, अपने आसन बदल दिया धर्म द्रव्य ने, और फिर बैठ गए अधर्म द्रव्य। तो जो भी पुद्गल और जीव को ठहरने में सहायता दे रहा है वह सब अधर्म द्रव्य का उपकार है, और जो गमन आगमन में सहायता कर रहा है वो धर्म द्रव्य का उपकार है। इसलिए धर्म और अधर्म द्रव्य दोनों के माध्यम से ही हमारा जीवन चल रहा है। हमारी पाचन क्रिया भी नहीं चलती, पलक नहीं झपकती तो क्या होता, श्वास नहीं ले पाते तो क्या होता, मुंह में ग्रास रख लेते घूमता ही नहीं तो क्या होता। सारा हमारा उपकार करने वाले ये कौन है? ये अजीब पदार्थ ही हमारा उपकार करने वाले। और कब तक उपकार करने वाले हैं ये मालूम है? जब तक सिद्धि को प्राप्त नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अनंत भगवान भी समूषण में विराजमान है। कौन उपकार कर रहा है? उनका परम औदारिक शरीर है, लेकिन क्या है वो भी पुद्गल ही है। समूषण क्या है? पुद्गल है। समूषण की सारी रचना पुद्गल है। जो सारा वैभव दिख रहा है आँखों से वह सब पुद्गल ही है। जो नहीं दिख रहा है वे अनंत भगवंत हैं। जो नहीं दिख रहा है वे अनंत भगवंत हैं, लेकिन अनंत भगवान हमें चक्षुओं से इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि पुद्गल सहित हैं। सकल परमात्मा है, शरीर सहित हैं, इसलिए भी हमें आँखों से दिख रहे हैं। अगर वे केवल अनंत चतुष्टय होती यहाँ तो क्या दिखते? कहाँ पर अनंत चतुष्टय ठहरती? कहाँ हमें दिखते? समोषण नहीं होता तो तीर्थंकर कहाँ विराजमान होते? दिखते क्या? पहचान पाते हम? तो ये सारा पुद्गल का उपकार है, इसलिए हमें अनंत नजर आ रहे हैं। और सिद्ध भगवान, उनके पास कोई पुद्गल, एक रत्ती भी पुद्गल नहीं। वहाँ पुद्गल का अभाव हो गया और वे केवल ज्ञान दर्शन स्वरूपी परम शुद्ध और सिद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं। तो समझ में सबके आज आ गया अधर्म द्रव्य के बारे में। आगे हम आगे के छंद के माध्यम से देखेंगे, जिसमें आकाश द्रव्य का वर्णन है, काल द्रव्य का वर्णन है। ये अभी रह गया है। सकल द्रव्य को बास जास में सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निस दिन सो व्यव हर काल परिमानो। यों अजीब अब आश्रव सुनिए, मन वचिकाए त्रयोगा, मिथ्या अविरति अरु कसाय पर माद सहित उपयोगा। अब यहाँ पर इस छंद के माध्यम से हम देखेंगे सकल द्रव्य को बास जास में। किसकी चर्चा है यहाँ पर? अब आकाश द्रव्य की। अभी चर्चा किन किन द्रव्यों की हो गई? जो 6 द्रव्य की चर्चा चल रही थी। कौन कौन से द्रव्य की चर्चा आप सुन चुके, जान चुके, श्रद्धान कर चुके? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, है ना। अब नंबर आया है आकाश। आकाश का कार्य है अवगाहना देना, ठहराना, स्थान देना। ये कार्य किसका है? आकाश का। हमारा परम उपकारी है। सुंदर भवन बना लिए, कहाँ पर बनाए आपने? आकाश में बनाए।
आकाश में आप रह रहे हो, आकाश में चल रहे हो, आकाश में भवन बना रहे हो, आकाश में वाहन चला रहे हो, ये सब किसका उपकार है? आकाश द्रव्य का उपकार है। अब वह आकाश भी दो प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और जिसमें 6 द्रव्य नहीं पाए जाते हैं वह अलोकाकाश अथवा आकाश कहते हैं। इसलिए आकाश अनंत प्रदेशी है, लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। तो हम यहाँ पर आज आकाश को भी जानेंगे, लोकाकाश को भी जानेंगे। तो सकल द्रव्य का वास जास में, जिसमें समस्त द्रव्यों को रहने का स्थान मिला है। वास माने रहना, जहाँ पर सभी द्रव्य रह रहे हैं। सभी द्रव्य यदि आकाश नहीं होता तो कहाँ रहते? जीव होते, पुद्गल होते, धर्म होते, अधर्म होते, काल होता, सब होता, मगर आकाश ही नहीं होता। इसलिए आकाश के बिना सब कहाँ रहते, कहाँ ठहरते? आकाश का सबसे बड़ा उपकार है कि आकाश ने हम सबको रहने का स्थान दिया। ये आकाश द्रव्य का उपकार है। आकाश में ही लोकाकाश है। आकाश विशाल है, अनंत प्रदेशी है, लेकिन लोकाकाश उसी में ही ठहरा हुआ असंख्यात प्रदेशी है। सबको मालूम है लोकाकाश का वर्णन। जिस लोकाकाश में 6 द्रव्य हैं और 3 लोक हैं, इसी से वो लोकाकाश के 3 लोक है ना। आकाश मतलब अलोकाकाश अकेला है, और लोकाकाश में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक 3 लोक समाये हुए हैं, इसलिए इसको लोकाकाश कहते हैं। और भी विशेषता है लोकाकाश की कि लोक तो हैं, लेकिन लोक में भी रहने वाले 6 द्रव्य हैं। एक द्रव्य होता, जीव अकेला होता तो क्या होता? लोकाकाश का क्या उपयोग था फिर? अजीव ही अकेला होता तो भी कोई उपयोग नहीं था, है ना। धर्म द्रव्य अकेला होता तो भी कुछ नहीं होना था, अधर्म द्रव्य अकेला होता तो भी कुछ नहीं होता, काल द्रव्य बना रहता तो भी कुछ नहीं होता। क्या करता काल द्रव्य? किसका प्रणमन करता? इसलिए 6 ही द्रव्य हैं और 6 ही हमारे लिए कार्यकारी हैं। आप यहाँ बैठे हो, आपके पास कितने द्रव्य हैं? बताओ कितने द्रव्य हैं आपके पास? 6 ही द्रव्य हैं। घटाओ कैसे द्रव्य हैं? सबसे पहले जीव द्रव्य है, हम जीव हैं। इसके बाद पुद्गल है, ये शरीर हमारा पुद्गल है। धर्म द्रव्य के बिना हमारी पलक नहीं झपक रही होती, हम बोल नहीं पाते, हमारे हाथ नहीं हिलते, श्वास नहीं चलती, इसलिए धर्म द्रव्य भी है। तो क्या क्या हो गया? जीव, पुद्गल, धर्म। और हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये किसका सहयोग है? अधर्म। अधर्म द्रव्य भी है। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म कहाँ बैठे हैं? आकाश में। आकाश द्रव्य भी है। परिणमन हो रहा है, नित्य पति आर नित्य परिणमन चल रहा है। ये किसका? काल द्रव्य का। तो हमारे पास जहाँ हम हैं 6 ही द्रव्य हैं। किसी एक द्रव्य की कमी से भी हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। चलेगा क्या? एक द्रव्य किसी को हटा दो, अपने बीच में से किसी एक द्रव्य को कम करके देखो, फिर क्या होता है। करो, किस द्रव्य को कम करना है किसी द्रव्य को। एक भी द्रव्य की हीनाधिकता हो जाएगी तो फिर हमारा जीवन ही नहीं चलेगा, कुछ नहीं कर सकते। हटा दो काल को हटा दो, कुछ नहीं होगा, जैसे हो वैसे ही रहोगे। कभी भगवान बनेंगे क्या? कोई परिणमन होगा ही नहीं, ना प्रणाम में परिणमन होगा, ना शरीर में होगा, कुछ नहीं होगा, जैसे हो वैसे ही बने रहोगे। जबकि परिणमन तुरंत, हर पल अड़चन। अभी यहाँ बैठे हो, अभी खड़े होना है आपको, अभी चलना है आपको, परिणमन चल रहा है कि नहीं? हर वस्तु में परिणमन चल रहा है। आप भोजन कहाँ से करोगे? परिवर्तन नहीं होगा। गेहूँ ही बना रहेगा, परिणमन नहीं होगा। जो वस्तु जैसी है वो वैसी बनी रही, कहीं कोई परिणमन नहीं होगा। इसलिए 6 द्रव्यों के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते, हम कोई कार्य नहीं कर सकते, ना अपना जीवन जी सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते।
इसलिए 6 ही द्रव्य हमारे लिए कार्यकारी हैं। सबके समझ में आ गए? आज 6 द्रव्यों को जान लिया। अब इन 6 द्रव्यों पर श्रद्धान कर लेना, जो इनके कार्य हैं उनका वैसा मानना। फिर बार बार एक ही चिंतन करना, मैं ना करता हूँ ना मैं धरता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बताओ कुछ है क्या आप? कौन कर रहा है, कौन धर रहा है, कौन विचार कर रहा है, कौन सोच रहा है? कर्म का आना जाना किसके सहयोग से हो रहा है? भोजन पानी किसके सहयोग से हो रहा है? बोलना चालना किसके सहयोग से हो रहा है? सारी क्रियाएं, घर की, गृहस्थी की, व्यापार बिजनेस की, जीवन जीने की सारी क्रियाएं किसके माध्यम से हो रही हैं? 6 ही द्रव्यों के माध्यम से। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब जीव कह रहा है मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा, मैंने ये किया। अब विचार करो, सत्य समझ में आएगा, सब छूट जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये सबके सहयोगों से सब कार्य होते हैं। ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना मैंने कुछ किया है, और ना मैं कुछ भविष्य में करूँगा। बिना सबके 6 ही द्रव्यों के सहयोग से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बस इस सत्यता को जान लेना, आपका सारा अहंकार समाप्त हो जाएगा कि मैंने ये किया। यही सबसे बड़ा अहंकार है, कसा है। अब समझ में आ गया ना सत्य? अब इस पर श्रद्धान कर लेना, मैं ना करता हूँ ना धरता हूँ, ना मैं करता हूँ ना मैंने किया है, और ना कभी मैं कर पाऊँगा। अब इसके बाद में सारी समझ में आ गई। आगे सकल द्रव्य को काल आकाश पिछानो नियत वर्तना, इसकी चर्चा चल रही थी। नियत वर्तना, नियत मतलब निश्चय काल। निश्चय काल, काल 2 प्रकार का है, एक निश्चय काल और एक व्यवहार का। निश्चय काल आपको भले ही नहीं दिख रहा, लेकिन परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपको पता होगा, पहले उत्तम भोग भूमि थी, मध्यम भोग भूमि आई, जघन भोग भूमि आई, कर्म भूमि आई, चतुर्थ काल आया और पंचम काल आ गया। ये सब क्या हो रहा है? कब हो रहा है? अपने आप हो रहा है। कोई कर रहा है क्या? कोई कर रहा है? बताओ, किसने परिणमन किया? स्वयं अपने आप हो रहा है। निश्चय काल का तात्पर्य वर्तना लक्षणम, उसका तो परिणाम करना लक्षण है, लेकिन हमको दिखे या नहीं दिखे। जो हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? घड़ी देख रहे हैं, इतने घंटे हो गए, इतने मिनट हो गए, इतने सेकंड हो गए, अथवा 24 घंटे हो गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 1 सप्ताह हो गया, 30 दिन हो गए, 1 माह हो गया, और 12 माह हो गए, 1 वर्ष हो गया। ऐसे ही गिनती करते करते क्या होता है? संख होता है, अरब खरब करोड़ 10 करोड़ लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ नील 10 नील, सब बढ़ते जाते हैं। पल आ गए, पल के बाद में फिर सागर आ गया। यही गिनती चलती चली जाती। किसके मात? बस यही है। कौन सा काल? व्यवहार काल। व्यवहार काल हमें बता रहा है सबके बारे में। आयु की गणना बता रहा है व्यवहार काल, वर्ष की, सप्ताह की, घंटे की, मिनट की, और लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ नील 10 नील अरब 10 सब की संख्या बताने वाला ये व्यवहार काल ही है। सागरों की संख्या बताने वाला भी व्यवहार काल ही है। पूर्व की संख्या बताने वाला भी व्यवहार काल है। आदिनाथ भगवान कितने पूर्व के थे? 84 लाख पूर्व के। गिनती कैसे हो गई? ये व्यवहार काल ने ही गलती की है। लेकिन जो है सो नियत काल का निश्चय काल का काम तो परिणमन करना है। जो हो रहा है वह सब निश्चय काल है। अब सबके समझ में आ गई बात, काल का काम क्या है? जो परिणमन हो रहा है, दर्पण देखते हो कि नहीं? परिणमन हो रहा है कि नहीं? एक एक वस्तु को देखो, आँखों को देखो, मुख को देखो, दांतों को देखो, बालों को देखो, सबको देखो, हाथ की उंगलियों को देखो, भुजाओं को देखो, पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग को देखो। परिणमन हुआ है कि नहीं हुआ? कब हुआ? आपने कभी देखा ये बाल सफ़ेद कितने समय हुआ? कितने बजे हुआ? कितने बजे, कितने घंटे, कितने मिनट पर बाल सफ़ेद हुआ? देखा किसी को क्या? वृद्धावस्था कैसे आ गई? कौन सा वो समय था जिस समय परिणमन हो गया? नहीं पता।
नियत काल का काम है, अपने आप हो रहा है। जो हम देख रहे हैं, शिशु बाल हो गया, बाल किशोर हो गया, किशोर युवा हो गया, युवा प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ वृद्ध हो गया, जो हमें दिख रहा है ये व्यवहार काल है। लेकिन हो रहा है परिणमन, ये सब निश्चय काल है। ये भी हमारा उपकार कर रहा है, नहीं तो क्या होगा फिर? अगर ये परिणमन नहीं होगा, जो जैसा है वैसा ही बना रहेगा कि नहीं, कुछ होगा ही नहीं अब, क्योंकि काल का परिणमन है। हर जगह परिणमन चल रहा है, सबके जीवन में परिणमन चल रहा है, ध्यान रखना। इसलिए ये काल का भी बहुत सारा हमारे ऊपर उपकार है। बिना काल के भी हम ना सिद्ध बन सकते थे। गर्भ शिशु गर्भ में ही रह जाता, बाल शिशु बाल ही बना रहता, होता कि नहीं होता? किशोर किशोर ही बना रहता, प्रौढ़ प्रौढ़ ही बना रहता, वृद्ध वृद्धि बनाता, सब बने रहते ऐसे ही। ये सब काल का ही प्रभाव है। ये परिणमन चल करके इन परिणमों से ही अरहंत बने और अरहंत सिद्ध बने। सब परिणमन काल का ही ये प्रभाव है। इसलिए काल भी हमारे लिए उपकारी है। मुझे तो लगता है जब प्रकृति को देखो तो ये लगता है ये रचना कैसे हुई, कैसी व्यवस्था है प्रकृति की। आप क्या कर सकते हो? कोई भी वैज्ञानिक बना रहा है, कितना भी वैज्ञानिक उन्होंने रिसर्च किया, आविष्कार किया है, फिर भी प्रकृति तो जो है सो है। प्रकृति का काम निराला ही है। प्रकृति के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए प्रकृति का मेरे ऊपर बहुत उपकार है। ये सारे उपकार प्रकृति को जो हम देखते हैं ना, अपने आप सब हो रहा है। कौन क्या कर रहा है? सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, बरसात आ गई, फल पक गए, पौधे हरे हो गए, फिर वे उसमें फल आ गए, फल पक गए, टूट गए, भोजन के काम में आने लगे। अनाज भी, हर चीज़, ये सारी क्रियाएं जो हमारे जीवन को आजीविका दे रही हैं, जीने में सहयोगी हैं। सारे परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय जगत में यदि कोई उपकार है तो वह सब के लिए 6 द्रव्यों का ही है। ये प्रकृति के माध्यम से हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो हम अपनी माँ जनवाणी के माध्यम से तीनों लोकों को जाना, तो माँ जनवाणी के माध्यम से सिद्धों को जान रहे, माँ जनवाणी के माध्यम से अरहंतों को जान रहे, माँ जनवाणी के माध्यम से 7 तत्वों को जान रहे, माँ जनवाणी के माध्यम से 5 अष्टिकायों को जाना, माँ जनवाणी के माध्यम से 6 द्रव्यों को, 9 पदार्थों को भी हम जान रहे हैं। तो माँ जनवाणी के माध्यम से, जनवाणी कहाँ से प्राप्त हुई? जिनेंद्र भगवान से, और गुरुओं ने लिपिबद्ध की। इसलिए देव शास्त्र गुरु सबके सहयोग से हम आज, सबका उपकार है जो हमें आज माँ जनवाणी की प्राप्ति हो रही, जिसके माध्यम से हम इन सब तत्वों को और द्रव्यों को जान करके अपने जीवन में सत्यता को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। तो 6 द्रव्यों को जान करके अब यहाँ पर कह रहे हैं यों अजीब, अभी तक जो चर्चा चल रही थी वो अजीब की चर्चा थी। अब आश्रव सुनिए। पहले जीव फिर अजीव तत्वों की चर्चा है। 7 तत्व है ना, तो पहले जीव की चर्चा हुई, फिर अजीब की चर्चा हुई। अब अजीब में किसकी चर्चा चल रही थी? 6 द्रव्यों की चर्चा चल रही थी। क्योंकि अजीब को अगर हम पूर्ण रूप से नहीं जानते, केवल इतना कहते थे कि जो जिसमें चेतना नहीं पाई जाती वो अजीब है, तो आप हर बात को नहीं समझ पाते। पूर्ण रूप से अब समझ में आया, 6 द्रव्यों में जीव को छोड़ करके सब अजीब है। उन अजीब की चर्चा के साथ साथ अब उसमें आश्रव के बारे में देखेंगे। अब कह दिया ना यों अजीब, अब अजीब की चर्चा हो चुकी, समझ में आ गया सभी को। जीव समझ में आ गया, अजीब समझ में आ गया। इस पर ही बस सिद्धांत कर लेना। आत्मा है, शरीर अजीब पुद्गल है, दोनों भिन्न भिन्न है। आत्मा कभी शरीर ना हुआ, ना है, ना होगा। शरीर कभी आत्मा ना हुआ, ना है और ना होगा। इसलिए अब कौन हमारा है? हम कौन हैं? हमारा तादाद संबंध किससे है? किससे तादाद संबंध? आत्मा से। आत्मा ही तो हम है। आत्मा में ही ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है। इसलिए आत्मा का तादात्म्य संबंध ज्ञान दर्शन से है। ज्ञान दर्शन आत्मा से कभी भी भिन्न नहीं होता, ना हुआ ना होगा। इसलिए अमर कौन है? आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप ही अमर है।
ये शरीर जो हमें मिला है ये संयोग संबंध है। संबंध भी दो प्रकार के होते हैं, एक तादात्म्य संबंध और एक संयोग संबंध। संयोग संबंध का वियोग नियम से होता है और तादात्म्य संबंध हमेशा साथ रहता है। जीव का ज्ञान दर्शन स्वरूप क्या है? तादात्म्य संबंध। बिना ज्ञान दर्शन के जीव होता ही नहीं है और बिना ज्ञान जीव के ज्ञान दर्शन होता ही, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ये तादात्म्य संबंध है। और शरीर का आत्मा से जो संबंध है ये संयोग संबंध है। संयोग संबंध का वियोग नियम से होता ही है। होता है कि नहीं? परिवार में पहले कौन कौन था? दादा थे, परदादा थे, ये सब कहाँ चले गए? वियोग हो गया कि नहीं? संयोग था सो वियोग हुआ, और जितने संयोग हैं उनका वियोग नियम से ही होगा ही, सबका होगा। चाहे कोई संबंध आप बना करके रखो, बाहर के जितने भी संबंध हैं, चाहे पारिवारिक हो, चाहे रिश्तेदारों के हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राष्ट्रीय हो, कोई भी हो, जितने भी संबंध हैं वे सारे संबंध नियम से क्या होगा? संयोग संबंध है ना, तो वियोग नियम से होगा। पहले से ही दृढ़ निश्चय कर लो, ये मुझे मिला है, ये छूटेगा ही। जिस दिन आयु समाप्त होगी, अंतिम श्वास का विसर्जन होगा, ये तो यहीं पड़ा रह जाएगा, क्योंकि आत्मा के साथ में इसका संयोग संबंध हुआ था। क्यों हुआ? आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए हुआ है। मालूम है ये शरीर हमें क्यों मिला है? नारकी को भी तो मिला है शरीर, चींटी को भी तो मिला है, सबको मिला है शरीर, की नहीं मिला? लेकिन सबको तो केवल भोगने के लिए मिला है। चींटी भी अपने कर्म को भोग रही है, नारकी भी अपने कर्म को भोग रहा है, त्रियंच गति के जीव भी कर्मों को भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पास जिन पे विवेक जागृत हो जाता है, सम्यक्त को प्राप्त हो जाते हैं, वे अपनी भूमिका को बदल लेते, भोगने में नहीं, फिर वे भी भगवान बनने का पुरुषार्थ करने लगते हैं, सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षी कर लेते हैं कि नहीं? हमें भी ये शरीर मिला है भोगने के लिए नहीं। भोगना ही होता तो फिर कहाँ? भोग भूमि में चले जाना। और गए होंगे, बहुत भोग भोगे, एक एक शरीर से नहीं, 100 शरीर बना बना करके भोगे, देवगति में विक्रिया कर करके भोगे। अब ये कर्म भूमि मिली है हमें, ये शरीर मुझे मिला है, बार बार चिंतन करना है, ये भोगने के लिए नहीं मिला, क्योंकि भोगने में लगा दिया समय तो उतना ही है तुम्हारे पास। अरे भोगों में मस्त कर दिया शरीर को, तो भाई योग कब साधोगे? योग कब साधोगे? क्योंकि आयु अपने गति से चल रही है, निरंतर श्वासों में, हर श्वास में आयु घटती जा रही है। जब जब श्वास का विसर्जन हो रहा है तब तब आयु क्षीण हो रही है। इसके बारे में भी चिंतन करते जाना कि मैं इस शरीर से कब तक भोगूंगा। अंतिम श्वास हो गई, यहीं पड़ा रह जाएगा, भोग सामग्री भी यहाँ पड़ी होगी और भोगने वाला शरीर भी यहाँ पड़ा होगा। लेकिन जो हंस था वो चला गया, इसके भोगने में जो अशुभ आदि कर्मों का बंद किया था वो आत्महंस के साथ चला गया, वही गति को प्राप्त करेगा जो भोगों में हमने कर्मों का बंद किया। इसलिए इस सत्य को पहचान करके आश्रव को समझने का पुरुषार्थ करेंगे हम। आज यो अजीब की चर्चा हो चुकी, अब आश्रव सुनिए। मन वच काय त्रियोगा, आश्रव को सुनेंगे, क्योंकि जो आश्रव आता है वो किसके नियोग से आता है? मन, वचन और काय, तीनों के परिस्पंदन जब होता है तो कर्मों का आश्रव होता है। जब तीनों एक नहीं होते, तीनों का परिस्पंदन नहीं होता, तो फिर आश्रव नहीं होता। इसलिए आश्रव कब तक होता है? जब तक योग है तब तक आश्रव बंद नहीं होगा। मिथ्या, अब इसके आश्रव के कारण कौन कौन है? आश्रव माने आना। किसको आने की चर्चा चल रही है? कर्मों के आने की चर्चा चल रही है। अब कर्म आसे कहाँ से हैं? कौन सा रास्ता है, कौन सा मार्ग है जिस दरवाजे से कर्म आते हैं? क्या इस दरवाजे से कर्म आ रहे हैं क्या, कि इधर के दरवाजों से कर्म आ रहे हैं? फिर कौन से दरवाजे हैं कर्म आने के? मालूम है क्या? कितने दरवाजे हैं?
एक दो नहीं है, एक हो तो बंद कर लो जल्दी से, दो हो तो बंद कर लो, लेकिन एक तो पूरे सैन्य बल है। कर्मों के आने का एक सैन्य बल है पूरा। और वे कैसे, जैसे आपने देखा है युद्ध क्षेत्र पे, भूमि पर, मोर्चा पे लगे रहते हैं, फिर भी घुसपैठ कर देते हैं। अभी सुना था कि नहीं, चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। कैसे कर दिया? घुसपैठ कर दी, धोखे से। लेकिन कर्म कभी धोखे से नहीं आता। ये तो धोखे कर देते हैं घुसपैठिया, लेकिन कर्म भी घुसपैठ करता है, लेकिन बिना बताए नहीं करता, चोरी से नहीं करते। जैसे चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, सामने से किया था कि पीठ पीछे किया था? सामने से किया था। सुना है कि नहीं? अभी अभी कोरोना काल में सबको मालूम होगा कि नहीं मालूम, चीन के जवानों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब उन्होंने तो बेईमानी से किया, मायाचारी से किया, लेकिन कर्म हमारे ध्यान रखना, ना बेईमान है, ना मायाचारी करते हैं, ना किसी को धोखा देते हैं, ना किसी के साथ दगा करते, ना वे किसी के सगे हैं, किसी का सगा नहीं है। तीर्थंकर हो चाहे चक्रवर्ती हो, किसी के सगे नहीं है। और किसी को धोखा भी नहीं देते, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई कैसा भी हो व्यक्ति हो, किसी के साथ वे कर्म धोखा नहीं करते, ना किसी को दगा देते हैं, ना किसी के सगे होते हैं। कर्म तो कर्म है, निर्मल हैं, सज्जन हैं और साधु हैं। कर्म के लिए आगम में मालूम है सज्जन साधु की उपमा दे दी। क्यों दे दी? साधु क्यों है कर्म? कर्म अकारण बिना आमंत्रित किए किसी के यहाँ नहीं जाते। जैसे जो समझदार होता है ना, स्वाभिमानी होता है, वो किसी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाता। कर्म भी ध्यान रखना, वे स्वाभिमानी हैं, सज्जन हैं, साधु हैं, निर्मलता है उनके अंदर। वे तुम्हारे बिना बुलाए तुम्हारे पास आते ही नहीं हैं। जब तुम उनको आमंत्रण कार्ड देते हो ना, तब वे आते तुम्हारे पास। अब वे आते हैं तो क्या करते हैं, कैसे आते हैं? जब तुमने जैसे बुलाया, तुमने कसायों के साथ बुलाया, तो वे वैसे रूप में आते हैं। और तुमने बिना कसाई के अकसाई में बुलाया तो वैसे रूप में आते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ संबंध से वैसा परिणमन उनका हो जाता है। कार्मण बरगणाएं तो तीनों लोक में, मैं कई बार बता चुकी, ठसाठस शुद्ध बरगणाएं जिन्हें कार्मण बरगणाएं कहते हैं, कर्म नहीं कहते। कर्म रूप तो परिणमन कौन करता है? हम करते हैं, आप करते हो। कभी शुभ रूप करते हो, कभी अशुभ रूप करते हो, दोनों रूप करते हो। तो सबसे पहले इस बात को समझ में आ गया, आश्रम है क्या? आश्रम के द्वार कितने हैं? 57 आश्रम के द्वार हैं। एक एक द्वार को अगर आपने एक भी द्वार खुला छोड़ दिया, वहीं से ही घुसपैठ कर देंगे भी। इसलिए जागृत रहना आवश्यक है, क्योंकि जब जब सोते हैं तभी तो लुटेरे आकर के लूट ले जाते। कैसे आते हैं? और सोने वाला भी चौकन्ना रहता है तो नहीं लूट पाते। आराम से बेहोशी का निश्चिंत होकर के सो रहा है तो लूटेंगे ही। ऐसे ही कर्म का आश्रम भी ऐसे ही होता है। जब तुम ध्यान नहीं देते ना, तुम अपने भोगों में मस्त हो, कर्म आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। आश्रम अपने आप कौन कौन से दरवाजे 57 है? पन मिथ्याति योग 15 द्वादश अविरति जानो, 5 और 20 कसाय मिले सब 57 मानो। गिनती कर लो कितने हुए? पन मिथ्यात 5, क्या मिथ्यात जोड़ते जाना, योग 15, योग कितने? 15, द्वादश अविरतियाँ यानी 12 अविरतियाँ कितने हो गए? और 25 कसाय। इन सबको टोटल कर लो कितने हो गए? 57। ये 57 दरवाजे हैं कर्मों के आने के। फिर भी दरवाजे खुले छोड़ोगे तो चोर तो आएंगे ही, आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन फिर भी कर्म इतने ईमानदार हैं कि खुले दरवाजों से नहीं आते, खुले दरवाजों से अपने आप नहीं आते। जब आप क्या करते हो? जब आप करते पन मिथ्यात, 5 मिथ्यातों को सेवन करते हो, मिथ्यात रूप हो जाते हो, एकांतवादी हो जाते हो, विपरीत परिणति तुम्हारी हो जाती है।
विपरीत 5 मिथ्यात कौन कौन से हैं? विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। 5 विपरीत एकांत विनय संशय और अज्ञान। पहले मैं खोल चुकी इस विषय को, शायद आप लोगों को ध्यान होगा, दूसरी ढाल में बताया था ये 5 मिथ्यात। अब आप जब विपरीत अपनी क्रिया करोगे तो क्या होगा? सत्य को सत्य नहीं करोगे, उल्टा कहोगे। अब तुमने कह दिया स्वर्ग होता ही नहीं है, तो सही है कि गलत? पंचम काल में सच्चे साधु होते ही नहीं है, सही है कि गलत? है ना? विपरीत एकांत, धर्म एक ही होता है। एक कह रहा है व्यवहार ही धर्म है, निश्चय धर्म होता ही नहीं है। एक कह रहा है निश्चय ही धर्म है, व्यवहार धर्म होता ही नहीं है। क्या चल रहा है? ये एकांत भी चल रहा है, विपरीत भी चल रहा है, विनय भी चल रहा है। सब धर्म हमारे लिए एक समान है। जितने धर्म हैं, चाहे जिन धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, आदि आदि जितने भी धर्म है, मैं तो सभी को मानता हूँ। ऐसा भी लोग कहने वाले मिलेंगे। ये कौन सा मिथ्यात है? विनय मिथ्यात है। सबकी एक साथ विनय, तीर्थंकर की भी और एक बटैया की भी, सबकी विनय एक साथ कर रहे हो। ओहो, विचार करो इस बात के बारे में। यही तो विनय मिथ्यात है। विपरीत एकांत विनय संशय, स्वर्ग है कि नहीं, मोक्ष होता है कि नहीं, किसने देखा? आज तक किसी ने स्वर्ग को देखा है क्या? नरक को किसी ने देखा है क्या? क्या भगवान को किसी ने देखा है? नहीं देखा। अब है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, संशय में पड़ा है। डिसीजन ही नहीं, निर्णय ही नहीं कर पा रहा। संशय नाम का मिथ्या अज्ञान, ना जानते हैं ना जानना चाहते हैं। अज्ञानी, मुझे नहीं मालूम ना मुझे जानना, होगा जो होगा होने दो। कौन सा मिथ्या चल रहा है? ये अज्ञान मिथ्यात है। ये जब ऐसे मिथ्यातों के साथ में जियोगे तो कौन सा आश्रम आएगा? मिथ्यात। और अभी मिथ्यात ही ध्यान रखना, सबसे बड़ा मुख्य तो मिथ्यात ही है। और मिथ्यात का तुम सेवन कर रहे हो अनादिकाल से, और आज भी मिथ्यात का ही पोषण कर रहे हो, तो फिर कौन सा कर्म आएगा? मिथ्यात कर्म और मजबूत होता जाएगा। अभी तो अग्रहित रूप में था, अब ग्रहित रूप में मजबूती की दीवारों के साथ आ रहा। कैसे आत्मा का कल्याण होगा? संसार में अनादिकाल से हमारा आत्मा भटक रहा है। किसके कारण? मिथ्यात के कारण। और आज फिर हम इन 5 मिथ्यातों का पोषण करते रहेंगे तो फिर क्या हमारी आत्मा की दशा होगी? आज जो सहयोग संबंध मिले हैं ना, देवसास गुरु का संबंध मिला, जिन धर्म का चंदन, जिन चैत्यालय का, जिन चैत्य का, सारे संबंध जो आज हमें प्राप्त हुए हैं, योग प्राप्त हुए हैं, इनसे हम अपनी आत्मा को कल्याण कर सकते हैं, मिथ्यात का निशन कर सकते हैं। लेकिन आज भी सब मिलने के बाद में भी हम मिथ्यात का ही पोषण करते रहेंगे तो ध्यान रखना, पुनः हम संसार में आगे भटकने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए 5 मिथ्यातों को समझ लिया। योग 15 योग मन वचन काय के, मैंने अभी बताया था, जब मन वचन काय की चंचलता होती है, पर स्पंदन होता है, कर्म आते हैं। अब बेमन वचन काय कितने प्रकार के हैं? मन वचन और काय कितने प्रकार के मन है मालूम है कि नहीं? मन कितने प्रकार के? मनोयोग होता है, सत्य असत्य उभय अनुभव। वचन भी सत्य असत्य उभय अनुभव। और काय कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। तो 8 और 7 कितने हो गए? 15। योग कितने प्रकार के हो गए? अब खोल के बताएं कितने में समझ में आ गई बात? नहीं आई समझ में? 4 प्रकार के मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। इसी प्रकार से 7 प्रकार के वचन योग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। जैसे सत्य बोलना सत्य वचन योग, असत्य बोलना असत्य वचन योग, और दोनों सत्य भी बोलना असत्य भी बोलना तो अनुभय वचन योग। और उभय वचन योग, उभय मतलब दोनों बोलना, अनुभय माने ना सत्य बोलना ना असत्य बोलना। बहुत सारे लोगों का ऐसा नियम होता है, साधुओं का यही नियम होता है। वे अब कुछ बात बताने की होती है, कुछ नहीं होती, कुछ चर्चा करने की होती है, कुछ नहीं होती। तो जब लोग कहते हैं, पूछते तो कहते हैं देखेंगे, जानेंगे, फिर चलेंगे चर्चा। ना सत्य बोला ना असत्य बोला,
कोई बहुत सारे साहबक ऐसी चर्चा कर देते हैं जो कहने लायक नहीं होती, जवाब देने लायक नहीं होती, तो साधु कह देता है देखेंगे देखेंगे, समय आने पर बताएंगे। और उभय ने दोनों, सत्य भी बोलना असत्य भी बोलना। ऐसे ही मनोयोग होता है, सत्य मनोयोग असत्य मनोयोग भी होता है। मन का योग है, जैसा विचार असत्य भी विचार कर रहा है, सत्य भी कर रहा है, दोनों कर रहा है, दोनों ही नहीं कर रहे। तो इस प्रकार के फिर इसके बाद में काय योग। काया माने शरीर। शरीर कितने प्रकार के हैं? औदारिक औदायिक मिश्र, वैक्रिक वैक्रिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्मण काय योग। कितने हो गए ये? 7। 7 और 8 मिलकर के 15 ये योग हैं, 15 प्रकार के। इनके माध्यम से अब मुख्य ले लो 3 इनमें से, लेकिन मन वचन काय, तीनों के भेद हो गए 15। अब इसके बाद में इनके माध्यम से मन के वचन के काय के एक साथ जब ये मिले तो कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा? मन वचन काय एक साथ मिलेंगे तो कुछ मन सोचेगा, कुछ वचन कहेगा, कुछ काया करेगा। शुभ कर रहे हैं तो शुभ आश्रव हो रहा है, और अशुभ कर रहे हैं तो अशुभ आश्रव तो होगा ही, क्योंकि मन वचन काय जिसके पास हैं उनका परस्पर हुए बिना रहेगा नहीं। तो इसलिए आश्रव तो कब तक चल रहा है? 13वें गुण स्थान तक आश्रव चल जाए कि नहीं चल रहा है? वे आश्रव भी द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव परिणामों में आ रही है। भावाश्रव परिणाम, और वे द्रव्य बन करके आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त हो रहे द्रव्य आश्रव। इस प्रकार से अब एक और 2 प्रकार का आश्रव है, एक सांप्रायिक और एक ईर्यापथ आश्रव। इस प्रकार के भी 2 आश्रम हैं। इन आश्रमों के भेदों को जान करके सारी चीज़ें समझ में आ गई। सबसे पहले दरवाजे समझ में आ गए, 57 कैसे दरवाजे हैं, पूरे गिनती समझ में आ गई, इनको भूलना नहीं। एक भी दरवाज़ा खुला रह गया उसमें से ही कर्मों की घुसपैठ हो जाएगी। फिर बेआक्रमण पहले कर देंगे। तुम कैसे सोते सोते मैं कर दी आत्मन, तुम तो पड़े ही रह गए। ऐसा होता है कि नहीं होता? सोते सोते में बहुत सारे कर्म आकर के आक्रमण कर देते हैं और हम सोते ही रहते हैं, और कर्मों का बंद हो जाता है और कहते हैं मैंने पाप कब किया? सोते में भी पाप होता है। पता है बहुत सारी क्रियाएं सोने में मन के द्वारा हो रही हैं, कभी वचनों के, कभी काया के द्वारा हो रही हैं क्रियाएं, क्योंकि दोनों सब चालू चल रहे हैं। मन भी चल रहा है, सोने में भी मन चलता नहीं। आप सपने देखते हो, कहाँ से देख रहे? चल रहा है कोई कि नहीं चल रहा? मन चलता, वचन भी चल जाता है सोते सोते में, और काया भी चलती रहती है। चलती है काया कि नहीं? सोते सोते में श्वास चल रही है, धड़कन चल रही है, करवट भी ले लेते हो, हाथ फैला लेते हो, हाथ बंद कर लेते हो, आँख खोल देते हो, मुख खोल लेते हो, बंद कर लेते हो, बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं। तो तीनों योग तो हर पल हर क्षण चलते रहते हैं, इसलिए कर्मों का आश्रव होता ही रहता है। अब हमें अलर्ट रहना है, किसको आने देना है और किसको नहीं आने देना। कुछ लोग तो ये कहते हैं ना, शुभ अशुभ दोनों ही क्रियाएं संसार का कारण है, सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, बंधन तो बंधन ही है। ऐसा कह करके लोगों को, बहुत सारे लोगों को भ्रमित कर देते। ऐसा कह करके लोगों को भ्रमित कर देते हैं कि शुभ करो। बात तो सत्य है, लेकिन कैसी सत्य है? ये देखो सर्वथा सत्य नहीं है। किसके अपेक्षा से यह सत्य है? शुद्धोपयोग की अपेक्षा से, शुद्धोपयोग की अपेक्षा से। लेकिन वर्तमान में हम कहाँ हैं? पंचम काल है, शुद्धोपयोग का दर्शन ही नहीं है यहाँ। तो फिर यहाँ क्या होगा? यहाँ तो हमें अशुभ को रोकना है, शुभ को नहीं। इस बात को पहले हम समझेंगे कि हमें कैसे रोकना है आश्रव को, और कैसे आश्रव रुकेगा। हमें सपने में भी शुभ ही देखना है। बहुत सारे अशुभ सपना आते हैं, उन सपनों का प्रायश्चित लेते हैं। सभी ध्यान रखना, आपको आते होंगे, लेते हो कि नहीं? हम साधुओं को कोई भी ऐसा अशुभ सपना आता है, उसकी निंदा ग्रहा करके और उसका प्रायश्चित करते हैं। यानी सपनों में भी अशुभ नहीं होना चाहिए। अब विचार करो, जब सपनों में अशुभ नहीं होना चाहिए, यहाँ तो जगने में अशुभ होता है। इसलिए रोकना है तो किसको रोकना है? हमें अशुभ को रोकना है। अब शुभ पे करना, शुभ को तो रोका ही नहीं जाता। शुभ को किसने रोक पाया? भगवान को केवल ज्ञान हो गया, और वहाँ शुभ चल रहा है कि नहीं? समोषण क्या है? आश्रव चल रहा है, भगवान का भी बराबर चल रहा है आश्रव।
क्या आश्रम बंद हो गया? आश्रम बंद नहीं होगा, क्योंकि अभी वहाँ पर उनका आश्रम चल रहा है। आश्रम होते हुए भी बंद नहीं हो रहा, और जब हुआ शुभ उनके साथ ही है। साता वेदनी का आश्रम चल रहा है लगातार भगवान का। आयु कर्म तो है ही, नाम का, गोत्र का, सबके आश्रम चल रहे हैं। जो वहाँ आप देख रहे हैं उनके शुभ आश्रम का ही कारण है। समूषण लगा हुआ है, कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, आपको डिटेल में सब हम सुना चुके। ये शुभ आश्रम के ही कारण चल रहे हैं। इसलिए छोड़ना क्या है? बुद्धिपूर्वक अशुभ को छोड़ना है। शुभ बुद्धिपूर्वक, शुभ तो अबुद्धिपूर्वक छूट जाता है। शुद्धोपयोग में बैठे भगवान, शुद्धोपयोग में बैठे शुभ छोड़ रहे हैं कि छूट रहा है? वो तो ध्यान में बैठे हैं, और ध्यान करते 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 शुभ ध्यान से शुक्ल ध्यान में पहुंच गए। आर्त ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान नहीं। कौन सा ध्यान चल रहा है? धर्म ध्यान शुरू किया, और उसके बाद में कौन से ध्यान पर पहुंच गए? शुक्ल ध्यान पर पहुंच गए। शुक्ल ध्यान में अभी पृथक पृथक एकत्व वितर्क के साथ सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति में पहुंच करके उन्होंने घातीय कर्मों का क्षय कर दिया। अपने आप हुआ क्या? ध्यान में बैठे थे, पता ही नहीं था कि अभी हम केवल ज्ञानी होने जा रहे हैं। हमको केवल ज्ञान का निश्चित हो गया था कि आज मैं केवल ज्ञान कर ही लूँगा प्राप्त, नहीं मालूम था। बैठे थे ध्यान के लिए, और ऐसे ध्यान में पहुँचे कि शुक्ल ध्यान में पहुँच करके और केवल ज्ञान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसलिए बैठे थे, बैठते समय शुभ था, भूमिका बनाते समय शुभ था, आसन लगाते समय शुभ था, ध्यान करने का पुरुषार्थ करते समय शुभ था, और वह शुभ शुद्ध में बदल गया, और शुद्ध में बदल करके चार घातीय कर्म क्षय हो गए। शुभ कैसे? जैसे ही क्षय हो गए तब भी शुभ साथ में, और उसके बाद में वे शुद्धोपयोग में, भगवान अभी शुद्धोपयोग में केवल ज्ञान प्राप्त हो, आत्मा में लीन हो गया, शुभ छूट गया। अब क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? अनंत भगवान ने किया क्या शुभ छोड़ने का? नहीं किया। शुद्धोपयोग में है वे तो, आत्मा में लीन है, लेकिन शुभ जो था, शुभ आज भी उनके चारों ओर घेरे हुए। कौन है? समूषण घेरे हुए हैं, सारे लोग घेरे हुए हैं, अभी सभा भरी हुई है। ये किसका प्रताप है? शुभ का प्रताप है। इसलिए ध्यान रखना, छोड़ने के बाद में भी घेरे हुए लक्ष्मी बैठी है। जो शुभ है वो आज भी उनके चारों ओर घेरे है। उसका अब वो भी अबुद्धिपूर्वक योग निरोध पर बैठेंगे, सब अब खत्म हो गया। अब क्या हो गया? अब शुद्ध से, शुद्धोपयोग से परम शुद्धता को प्राप्त कर लिया, सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया, सब छूट गया। जो शुभ शरीर था वो भी छूट गया, और जो भी था उसका जो सारा घेर के बैठा था वो भी छूट गया। सबके समझ में आ गया ना? शुभ को अबुद्धिपूर्वक छूटता है, और अशुभ को बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ता है। अब हम आपको सभी को यहाँ क्या करना है? आपको किसको छोड़ना है? अशुभ से बचना है। यो दरवाजे 57 है, अशुभ के आने के हैं, इसलिए एक एक दरवाजे पर ध्यान रखना है। ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है? हर पल हर क्षण जागृत रहना है कि कहीं 57 दरवाज़ों में से कोई दरवाज़ा खुला रह गया, कर्म चोर आ गए तो मेरे सारे सर्वस्व वैभव को लूट के ले जाएं। कर्म चोर चहुं ओर सर्वस्व लूटें शुद्ध नहीं, हमें उनकी चिंता ही नहीं है। हम तो केवल भोगों में मस्त हो गए हैं। किस दरवाजे से कौन आ रहा है, कौन लूट रहा है, कैसे लूट रहा है, इसकी मुझे चिंता ही नहीं। इसकी चर्चा समय अपनी गति से चल रहा है कि हमारे दरवाज़ों से कौन आकर के कैसे लूट रहा है, हम कहाँ कैसे मस्त हैं, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, जिससे हम सत्य को समझ पाएँ कि हमारे जीवन के वैभव को, हमें जो वैभव ये प्राप्त हुआ है, इसको कौन लूटने वाले हैं और कैसे लूटने वाले हैं, आगे चर्चा करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।